नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में इस समय सिर्फ राजनीति नहीं बदल रही, माहौल बदल रहा है। और राजनीति में जब माहौल बदलता है तो सबसे पहले सत्ता का कॉन्फिडेंस हिलता है। कुछ दिन पहले तक जो नेता खुले मन से दहाड़ रहे थे, आज वही नेता भीड़ से बचते दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से अभिषेक बनर्जी के साथ हुई हाल की घटना ने पूरे बंगाल में नई बहस शुरू कर दी है। दोस्तों, सोनारपुर में जब अभिषेक बनर्जी एक टीएमसी कार्यकर्ता के घर पहुंचे तो शायद उन्हें लगा होगा कि यह सामान्य राजनीतिक दौरा रहेगा, लेकिन यहाँ जो हुआ उसने बंगाल की राजनीति को हिला दिया। महिलाओं ने विरोध किया, नारे लगाए, जूते चप्पल फेंके गए, अंडे फेंके गए और किसी तरह सुरक्षा घेरे में उन्हें बाहर निकाला गया। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि विरोध हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग खुलकर विरोध करने लगे हैं। और राजनीति में डर टूटना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। अब समझते हैं कि आखिर अभिषेक बनर्जी वाली घटना इतनी बड़ी क्यों बन गई। देखिए दोस्तों, राजनीति में कई बार एक घटना पूरे माहौल का सिंबल बन जाती है और मेरे हिसाब से सोनारपुर की घटना अब वैसी ही बनती जा रही है, क्योंकि बंगाल की राजनीति में लंबे समय तक यह परसेप्शन रहा है कि टीएमसी नेताओं के खिलाफ खुलकर बोलना आसान नहीं है। लेकिन अब लगातार ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं जहां लोग सड़क पर सवाल पूछ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और डर कम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ एक बात समझिए, अभिषेक बनर्जी वही नेता हैं जो चुनाव के दौरान अग्रेसिव स्पीचेज के लिए चर्चा में थे। इसीलिए जब उन्हीं के खिलाफ सड़क पर इतना खुला विरोध दिखाई दिया तो यह घटना सिंबल बन गया। स्थानीय लोगों के कई वीडियो और रिपोर्ट्स में यह दिखाया गया कि महिलाओं में गुस्सा ज़्यादा था। लोग लॉ एंड ऑर्डर, लोकल दबाव और पॉलिटिकल एरोगेंस जैसे मुद्दे की बात कर रहे थे। अब यह गुस्सा इतना बड़ा पॉलिटिकल इम्पैक्ट डालेगा, ये अलग सवाल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बंगाल में पब्लिक मूड को लेकर नई चर्चा शुरू हुई है। दोस्तों, राजनीति में जनता बहुत देर तक चुप रह सकती है, लेकिन जब जनता बोलना शुरू करती है तो सबसे ताकतवर नेता भी अनकंफर्टेबल होने लगता है। और मेरे हिसाब से आज बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव यही है। अब समझते हैं कि जनता का मूड अचानक क्यों बदला। दोस्तों, गुस्सा एक दिन में पैदा नहीं होता, वह धीरे धीरे जमा होता है। जैसे प्रेशर कुकर में भाप भरती है और एक समय बाद सीटी बजती है, वैसे ही राजनीति में भी फ्रस्ट्रेशन, डर, नाराज़गी और असंतोष धीरे धीरे जमा होते रहता है और फिर अचानक सड़क पर दिखाई देने लगता है। अब समझते हैं कि टीएमसी की सबसे बड़ी परेशानी क्या है। देखिए, ममता बनर्जी अभी भी बंगाल की सबसे बड़ी नेता है, यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। उनकी ग्राउंड पकड़ अभी भी बहुत मजबूत है, लेकिन मेरे हिसाब से टीएमसी के सामने सबसे बड़ा खतरा अपोजिशन नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है पब्लिक फटीग। जब जनता को लगने लगे वही चेहरे, वही आरोप, वही विवाद, वही स्टाइल बार बार दोहराया जा रहा है, तब पॉलिटिकल एनर्जी कम होने लगती है। अब बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी बंगाल में सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही है, फियर बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रही है। यानी लोगों को यह महसूस कराना कि अब खुलकर बोलना संभव है। और राजनीति में यह बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बदलाव होता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब यह नहीं है कि टीएमसी ख़त्म हो गई। ऐसा कहना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि बंगाल की राजनीति हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रही है। यहाँ कई बार आखिरी समय में मूड बदलता है, सिंपैथी वेव आती है और स्ट्रॉन्ग कमबैक भी होता है। इसलिए अभी फाइनल कंक्लूजन निकालना सही नहीं होगा। अब एक बहुत ज़रूरी बात, मेरे हिसाब से अपोजिशन की सबसे बड़ी गलती कई बार यह होती है कि वह सोशल मीडिया मूड को ग्राउंड रियलिटी मान लेती है। लेकिन बंगाल सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं चलता। ग्राउंड कैडर, बूथ नेटवर्क, लोकल इन्फ्लुएंस, इन सब का बहुत असर होता है और टीएमसी अभी भी इन मामलों में बहुत मजबूत मानी जाती है। लेकिन फिर इतना गुस्सा क्यों है? देखिए, लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली हर पार्टी के साथ एक चीज़ होती है, एरोगेंस परसेप्शन। भले लीडरशिप कुछ भी सोचती हो, लेकिन अगर जनता को यह महसूस होने लगे कि अब ये लोग हमारी सुन नहीं रहे हैं, तो नाराज़गी बढ़ने लगती है। और मेरे हिसाब से बंगाल में अभी यही फीलिंग धीरे धीरे बन रही है। अब एक छोटी सी कहानी समझिए। एक गांव में एक बहुत ताकतवर ज़मींदार था, लोग उसे डरते थे, कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता था। फिर एक दिन एक आदमी ने खुलकर सवाल पूछ दिया। पहले लोग चुप रहे, फिर दूसरे दिन 2 लोग और बोलने लगे, फिर धीरे धीरे पूरा गांव बोलने लगा। दोस्तों, राजनीति में बदलाव ऐसे ही शुरू होता है। पहले डर टूटता है, फिर आवाज़ उठती है और फिर नैरेटिव बदलता है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल में सचमुच पॉलिटिकल शिफ्ट शुरू हो चुका है?
मेरे हिसाब से संकेत ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राजनीति में संकेत और परिणाम हमेशा एक जैसे नहीं होते, क्योंकि चुनाव सिर्फ गुस्से से नहीं जीते जाते। चुनाव ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, वोटर मैनेजमेंट और पब्लिक ट्रस्ट से जीते जाते हैं। अब अपोजिशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अगर अपोजिशन सिर्फ एंटी टीएमसी एंगर पर डिपेंड रहे तो शायद फ़ायदा सीमित रहेगा, लेकिन अगर गवर्नेंस मॉडल, डेवलपमेंट विजन, लॉ एंड ऑर्डर, जॉब्स, इंडस्ट्री जैसे मुद्दों पर स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव दिया गया तो बंगाल की रणनीति सचमुच बदल सकती है। स्थानीय रिपोर्ट्स और कई ग्राउंड वीडियोज में लगातार यह दिखाई दे रहा है कि टीएमसी नेताओं के खिलाफ सड़क पर विरोध बढ़ा है, लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है और पॉलिटिकल फियर कम होने की चर्चा बढ़ रही है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि बंगाल की राजनीति बहुत तेज़ी से मूड बदलने के लिए जानी जाती है। अंत में मेरे हिसाब से अभिषेक बनर्जी के साथ हुई घटना सिर्फ एक आइसोलेटेड प्रोटेस्ट नहीं था, वह एक संकेत था। संकेत इस बात का कि बंगाल में पॉलिटिकल फियर पर चर्चा हो रही है, जनता ओपनली रिएक्ट करने लगी है और पॉलिटिकल मूड बदलने की बातें अब ग्राउंड तक पहुंच रही है। लेकिन राजनीति में गुस्सा और चुनावी परिणाम हमेशा एक जैसे नहीं होते, इसलिए अभी फाइनल कंक्लूजन निकालना जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि बंगाल अब पहले वाला बंगाल नहीं रहा। नमस्कार, जय हिंद। आज के अंक में इतना ही।